नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के YouTube चैनल पर। हमने कल पढ़ लिया था कि दो संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, एकाधिकैन पूर्वण विधि से और एक न्यूनन पूर्वण विधि से। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं हमारी नई विधि, जो कि तीन संख्याओं का गुणा भी किया जा सकता है उससे, और दो संख्याओं का गुणा भी किया जा सकता है, और किसी भी सवाल को उस विधि से हम कर सकते हैं। उसका नाम है निखिलम विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि ये विधि किस पर लागू होती है और किस तरीके से इसका कार्य प्रणाली होती है, यानी इन सवालों को करने का तरीका कैसा रहेगा वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी सवाल होते हैं निखिलम विधि से करने वाले, उनके लिए हम सबसे पहले आधार ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे आधार। ठीक है, अब आधार होता क्या है कि कोई भी संख्या किस आंकड़े के करीब है। जैसे 100 के करीब है तो 100 हो जाएगा उसका आधार, अगर 10 के करीब है तो उसका आधार 10 हो जाएगा, और वैसे तो 90 से कम वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका आधार 10 ही लिया जाता है। और उसके बाद में आधार ज्ञात करना है सबसे पहले हमारा काम। तो आधार क्या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, या 10,000 भी हो सकता है बड़े सवालों में। और उसके बाद में हमारा काम होगा उपाधार लिखना। ठीक है, तो उपाधार लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें उपाधार पहले तो छोड़ देना इस कॉलम को। ठीक है, सवाल करेंगे तो पहले आधार लिख देंगे, उसके बाद में उपाधार वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे विचलन। और विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार गुणा उपाधार। ठीक है, संख्या माइनस आधार गुणा उपाधार। अब उपाधार क्या होता है तो समझ लीजिए आप लोग, वह संख्या होती है उपाधार, वह संख्या जिस पर विचलन का मान न्यूनतम हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या होती है उपाधार जिस पर विचलन का मान क्या है, सबसे कम आए, वो होती है अपनी उपाधार। तो अब इसके बाद में ये तीन काम तो करने ही करने हैं अपने को कोई भी सवाल के अंदर, लेकिन जब दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो सूत्र अलग होगा इसका निखिलम विधि के से। ठीक है, दो संख्याओं का गुणा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो सूत्र इसका अलग रहेगा, वो होगा अपना सूत्र उपाधार ब्रैकेट संख्या प्लस विपरीत विचलन ब्रैकेट बंद, स्लैश का निशान। ठीक है, ये स्लैश का निशान होगा। उसके बाद में होगा विचलनों का गुणा। ठीक है, इधर की ओर होगा अपने इस साइड में। ठीक है, स्लैश के इस तरफ तो ये सूत्र रहेगा अपना, और स्लैश के उस तरफ ये होगा। तो सबसे पहले इस विधि से कोई भी सवाल आ जाए अगर करने के लिए अपने पास, तो सबसे पहले अपने ज्ञात करेंगे आधार ज्ञात करेंगे। वो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है और 1000 हो सकता है, वो संख्याओं के हिसाब से अपने देखेंगे। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे उपाधार क्या होता है, जिसपे विचलन का मान सबसे कम आए। और इसके बाद में विचलन
विचलन ज्ञात करने का ये फॉर्मूला रहेगा संख्या माइनस आधार गुणा उपाधार। और दो संख्याओं का गुणा करना होता है, तो ये तीनों ज्ञात करके उसके बाद में ये सूत्र लगेगा। ठीक है, ये तीनों ज्ञात करने के बाद में ये सूत्र लग जाएगा। ठीक है, अब अपने एक सवाल करते हैं इसका। जैसे 54 को गुणा करना है 56 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को लिखना क्या है, काम करने का तरीका यही रहेगा, ये जो है ना आपके सामने, इस तरीके से ही अपने काम करेंगे। सबसे पहले आधार लिखना। आधार क्या होगा इसका, ये 100 के करीब तो है नहीं, बहुत दूर है काफी है, तो इसके इधर वाला ही आधार ले लेंगे अपने, तो 10 ही लेंगे इसका आधार। ठीक है, और उसके बाद में उपाधार वाला कॉलम एक बार छोड़ दो। ठीक है, अब निकालेंगे हम विचलन। और विचलन का सूत्र आप लोग जानते हो, संख्या माइनस आधार गुणा उपाधार। लेकिन विचलन निकालें किसका, दो संख्याएं अपने पास, तो दोनों संख्याओं का विचलन निकलेगा। तो सबसे पहले अपने निकालेंगे 54 का विचलन। तो सूत्र क्या है इसका, संख्या माइनस आधार गुणा उपाधार। यहां पे आएगा उपाधार, लेकिन अपने को उपाधार का मान पता नहीं अभी तक, तो मैंने क्या लिखा है यहां पे कि वह संख्या क्या होती है, उपाधार कौन सी संख्या होती है जिसपे विचलन का मान न्यूनतम आता है। तो देखिए अपने रखे यहाँ पे कोई संख्या अपनी तरफ से, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी 4, तो मैंने देखा कि विचलन का मान आ रहा है 14। अब देख आगे बढ़ाते हैं इस संख्या को, तो 5 रख के देखा तो विचलन का मान कितना आया 4। पहले कितना आया था 14, और अब कितना आ गया 4। फिर लिखेंगे 6 तो माइनस में 6 चला गया। अपने कोशिश करेंगे कि प्लस में ही आंसर आए। ठीक है, अगर माइनस में चला जाता है फिर भी अपने सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन प्लस में रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास 5। समझ आ गई बात। यहाँ पे क्यों लिखा 5, क्योंकि उपाधार वही संख्या होती है जिसपे विचलन का मान सबसे कम आ रहा हो। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 5 आएगा ही आएगा, क्योंकि उपाधार हो गया ये फिक्स। अब इसके बाद में इसका विचलन आ गया अपने पास 54 माइनस 50 बराबर 4। ठीक है, तो 54 का विचलन आया अपने पास 4। और इसी प्रकार निकालेंगे अपने 56 का विचलन। 56 का विचलन कितना होगा, 56 माइनस आधार गुणा उपाधार। एक बार 5 आ गया लिख दिया तो ये फिक्स हो जाएगा उपाधार। अब इसके बाद में 56 माइनस 50, तो आंसर आ गया अपने पास 6 इसका विचलन। अब दोनों का विचलन निकाल लिया, पहला काम किया आपने, फिर दूसरा काम किया उपाधार निकाल लिया, उसके बाद में तीसरा विचलन भी निकाल लिए दोनों के। अब दो संख्याओं का गुणा हो रहा है ना यहाँ पे, तो अपने पास ये सूत्र लगेगा। अब इस सूत्र के हिसाब से काम करना होगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कर रहे हैं आगे। तो सूत्र क्या है, उपाधार क्या है 5 ब्रैकेट संख्या कौन सी लोगे आप, दो संख्याएं है ना आपके पास, तो दोनों में से कोई भी संख्या ले सकते हो आप। मैंने ले ली 54। ठीक है, ये संख्या ले ली, तो अब विचलन कौन सा लूंगा, इसके सामने वाला नहीं लेना है मेरे को। अब इसके सामने वाला नहीं लेना है, बल्कि इसके विपरीत लेना है, यानी इसका विचलन लेना होगा अपने को। तो प्लस विपरीत विचलन। ठीक है, संख्या लिख दी, उसका विपरीत विचलन, यानी इसके सामने वाला नहीं लेकर के ये संख्या लेंगे तो ये विचलन लेना पड़ेगा अपने को, और ये संख्या लेंगे तो ये विचलन लेना पड़ेगा। ठीक है, संख्या प्लस विपरीत विचलन हो गया। उसके बाद में स्लैश का निशान, उसके बाद में विचलनों का गुणा, यानी 4 गुणा 6। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा सभी को अच्छे से। अब इसके बाद में 5 और ये आ गया 7, और इसके बाद में इधर आ गया अपने पास 24। अब इसका गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा, 300 आ गया, और स्लैश का निशान 24। अब अपने को पता है कि अपना आधार कितना है, 10 है ना, आधार कितना है 10 है। तो जो सीडी बनेगी उसमें एक अंक आगे जाएगा। अगर 1 0 है आधार के अंदर, तो पीछे वाला 1 अंक आगे जाएगा। देखो सीडी बन गई ना ये, इसमें 1 अंक आगे गया ये। तो इस प्रकार से सीडी बना करके अपने
आंसर निकाल देंगे इनको जोड़ करके, तो आंसर ये आ गया अपने पास। फाइनली ये आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, और अपनी बुक्स में भी ऐसा ही दिया होता है कि एक अगर 0 है तो पीछे वाले अंक को बड़ा रखेंगे और इधर वाले को छोटा कर देंगे, और 300 वैसे का वैसा। अब ये 2 है, इसमें जोड़ देंगे अपने इसको, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 3024। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात आपको। ठीक है, तो कल को आधार अगर 100 होगा तो आप लोग कर जाओगे इस सवाल को, तो 2 अंक आगे जाएंगे अपने। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में हम करते हैं 3 संख्याओं का गुणा इसी विधि से। तो 2 संख्याओं का गुणा के लिए सूत्र रहेगा अपना, और फिर अपने बात करते हैं 3 संख्याओं का गुणा इसी विधि से। 3 संख्याओं का गुणा, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र आप लोगों को याद रखना होगा, वैसे सरल है, याद कर सकते हैं अपने। ठीक है, उपाधार की स्क्वायर। अब देखो 3 संख्याओं का गुणा करेंगे तो 3 भाग बनेंगे, एक भाग और फिर ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया। ठीक है, अब सूत्र कैसे लिखेंगे, तो उपाधार की स्क्वायर आ गई तो यहां पे लिखेगा उपाधार की घात 1 ही आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो घात को सबसे पहले घटाते रहो, उसके बाद में यहां पे क्या आएगा, पहले वाले सूत्र में था संख्या प्लस विपरीत विचलन। अब देखो 3 संख्याएं हैं तो 3 विचलन होंगे अपने पास, तो यहां पे 2 विचलन लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से, विपरीत विचलन फर्स्ट और प्लस विपरीत विचलन सेकंड। ठीक है, तो ये वाला कॉलम बनेगा इसके अंदर, संख्या प्लस विपरीत विचलन फर्स्ट प्लस विपरीत विचलन सेकंड। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा विचलन फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू थर्ड प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास उपाधार की घात 1 और विचलन फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू थर्ड प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट। अब इधर क्या था लास्ट सूत्र में भी, विचलनों का गुणा, तो लास्ट में तो यही रहेगा विचलनों का गुणा। ठीक है, तो ये सूत्र होगा 3 संख्याओं का जब गुणा करना होता है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। 12 इंटू 14 इंटू 16, 3 संख्याएं, इनका आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपने आधार, वो कितना होगा 10, क्योंकि तीनों 10 के करीब है। सबसे पहला ये काम हो गया अपना पूरा। अब इसके बाद में उपाधार, वैसे तो इसका उपाधार 1 ही ले लिया जाएगा क्योंकि सबसे कम विचलन 1 पर ही आएगा इन तीनों का। अब अपने निकालेंगे सबसे पहले 12 का विचलन, तो क्या आएगा, संख्या माइनस आधार इंटू उपाधार, यानी 2 आ गया इसका विचलन। इसी प्रकार अपने निकालेंगे 14 का विचलन, तो वो आएगा 4, और इसी प्रकार 16 का विचलन निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों विचलन निकाल लिए, 3 काम पूरे हो गए। इसके बाद में आएगी सूत्र की, अपने जो सूत्र लगाना है उसका यूज करेंगे अब अपना। ठीक है, तो सबसे पहले उपाधार लिखना है, तो उपाधार की घात स्क्वायर करनी है, तो ये हो गया स्क्वायर। उसके बाद में संख्या कौन सी लोगे आप, 3 संख्या हैं तो कोई सी संख्या उठा लो, जैसे 12 उठा लो या 14 उठा लो या 16, तो मैंने उठा ली जैसे 12, प्लस विपरीत विचलन, यानी इसके सामने वाला नहीं लेना है विचलन, इनका लेना है। ठीक है, तो 4 प्लस 6,
विपरीत विचलन फर्स्ट और विपरीत विचलन सेकंड, यानी ये वाले इसके सामने वाला नहीं लेना, इसके अलावा वाले विचलन ले लेंगे अपने। उसके बाद में उपाधार की घात 1, यानी 1 की घात 1, और फर्स्ट इंटू सेकंड, विचलन फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी 2 इंटू 4, प्लस 4 इंटू 6, यानी सेकंड इंटू थर्ड। उसके बाद में प्लस 6 इंटू फर्स्ट, यानी 2। उसके बाद में इधर आएगा विचलनों का गुणा। तो विचलन कौन कौन से अपने, 2 4 6, 2 गुणा 4 गुणा 6, ये तीनों विचलन लिख दिए। अब देखो इस हिसाब से काम करना है, इस सूत्र के हिसाब से। तो ये लिख दिया आपने, सारा सूत्र के हिसाब से पुट कर दी वैल्यू सारी की सारी। अब इसके बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 12 और 4 कितने होते हैं, 16, 16 और 6 22, ये आ गया 22। अब सबसे पहले अपने को पता है बोर्ड मास का नियम, तो पहले गुणा करना पड़ेगा अपने को इसके अंदर। तो 8 और ये 24 हो गया, है ना, 8 और 24 32, 32 और 12, 32 और 12 कितने होते हैं, 44। और इसके बाद में ये आपस में गुणा कर देंगे अपने, तो 8 और 8 ठीक है 48, ठीक है। तो नीचे रह गया था अपना, पूरा नहीं आ रहा था, 22 44 48, ठीक है। तो ये अपने पास सीडी बन गई एक एक आगे रखते हुए, ठीक है, क्योंकि 10 था आधार अपना। तो अब इसके बाद में जोड़ कर देंगे अपने 8 और 8, और इसके बाद में 6 और ये 2, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा अच्छे से, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और खासकर मैं उन्हीं विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये बना रहा हूं कि जो 8 से लेकर के 10th तक हैं और छठी से बढ़िया पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। वरना हमारी कोई मंशा नहीं थी कि वीडियो बनाए जाए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कहा भी वीडियो बनाया जाए, तो हमने वीडियो बनाने के प्रयास किए, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए यूं ही, और लगे रहिए। धन्यवाद।